नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 21 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये लॉ कर रही हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं, मैरिड लाइफ के विषय में जानना चाहती हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। और ये ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगी, इस विषय पर भी इनको बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे और हर एक महत्वपूर्ण एक्सपेक्ट पे बात करेंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ आपके नेगेटिविटी पर भी विचार करूंगा और चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी गहनता के साथ समझाने का भी प्रयास करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके प्रश्नों को भी मैं सुनूंगा। तो आज की वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कार्य करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी पर कामयाब बनना चाहते हैं। आज के समय में अपनी ज़िंदगी पर कामयाब कौन नहीं बनना चाहता। तो जो व्यक्ति अंडर 25 हैं उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है कि अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो डेफिनेट रूप से वो ज़िंदगी पर तरक्की करेंगे ही करेंगे। और ये लोग देखते देखते बड़े कामयाब बन जाते हैं। आपने अपने पड़ोस में देखा होगा, अपने घर में देखा होगा कि कैसे कैसे उसकी एज बढ़ी और कैसे कैसे उसको कामयाबी मिली। देखते देखते ज़्यादा कामयाब बन जाते हैं। तो ऐसी कुछ मूल अवस्थाएं इनके हाथ पर भी अवस्थित है, जिसके एवज में ये बात कहना बिल्कुल भी निराशाजनक या बिल्कुल भी असमंजस में रहने वाली बात नहीं है। कहने का अर्थ है कि इनके विषय में जो भी बात मैं कहूँगा, इनके हाथ पर ऐसी पॉजिटिविटी जरूर मौजूद है जिसके आधार पर यह बात कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो हम विचार करेंगे कि आज की वीडियो में ना मैं इनका राइट पाम दिखा रहा हूँ। महज 21 वर्ष की आयु है, राइट पाम दिखा रहा हूँ। मैंने इनका दोनों हाथ देखा और मैं जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, इतना इतना हाथ देखा है, इतनी कुंडली बनाई है, उस हिसाब से मैंने जो देखा है, मैंने जो पाया है, महिलाओं का भी राइट पाम ही एक्टिव होता है, क्योंकि वो भी आजकल सोच से भी इंडिपेंडेंट हो ही चुकी हैं और कुछ इंडिपेंडेंट रूप से ज़िंदगी पर करने के लिए प्रेरित भी हो चुकी है। तो इंडिपेंडेंट महिलाओं का राइट ही देखना चाहिए। और वैसे ज़िंदगी का सारा शुभ काम, लक्ष्मी आदान प्रदान, जन आदान प्रदान आप अगर राइट हैंड से करते हैं तो भविष्य से बढ़ के कोई शुभ नहीं होता, उसका प्रेडिक्शंस आपके लेफ्ट पाम से नहीं आएगा। तो मैक्सिमम केसेस में, मतलब 99% केसेस में महिलाओं का भी राइट पाम ही एक्टिव रहता है। अब आप दोनों ले लीजिए, उनकी संतुष्टि के लिए भी, अपनी संतुष्टि के लिए भी, और आप खुद उसको उसमें डायग्नोस कर लीजिए कि कौन सा पाम आपको ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है, किस पाम से व्यक्तिगत रूप से उनके ज़िंदगी पर असर आ रहा है। आपको खुद डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा। तो राइट पाम को भी आप आज से इसी वक्त से कंसिडर करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपका रियल में एक्टिव पाम होता है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर हम नज़र डालेंगे और पॉजिटिविटी को मैं दिखाने का और समझाने का प्रयास करूँगा। तो पॉजिटिविटी के ही दम पर यह बातें कही गई कि ऐसे व्यक्ति देखते देखते कामयाब हो जाते हैं। नहीं तो अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी नहीं होगी तो कामयाबी कहाँ आएगी। तो पॉजिटिविटी में बहुत सुंदर भाग्य रेखा है, ज़िंदगी पर कोई समस्या नहीं रहती, अच्छे परिवार से आप ताल्लुकात रखती हैं। बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा, मतलब एकदम मणिबंध से चला है और कंटिन्यू बेसिस पर ज़िंदगी के लास्ट तक जा रहा है। एकदम देखो बहुत शानदार, और आगे भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है ज़िंदगी के एकदम लास्ट तक, बहुत बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण पॉजिटिविटी तो यही होगी। दूसरी देखो तो आगे बहुत सुंदर आपकी सूर्य रेखा है, यहाँ से भी देखो बहुत बढ़िया सूर्य रेखा है, ये भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं। तीसरा देखो तो यहाँ पर से देखो तो एक और सूर्य रेखा है जो कि आपके वैल्यू, मान सम्मान को दर्शाता है। एक बढ़िया मरकरी लाइन आपके हाथ पर बन रहा है। उसके बाद जीवन रेखा पर कुछ प्रगति के योग, जीवन रेखा स्मूथ है और आगे भी चल रही है। बहुत सुंदर दिखने वाली आपकी मार्च लाइन, जिसको मंगल रेखा कहते हैं, आगे भी मंगल रेखा बहुत ही गहराई के साथ चल रही है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर से भी एक बुध का ब्रांचेस गया है। ये भी कुछ भाग्य को सपोर्ट करने वाली रेखाएं हैं जो जातक के ज़िंदगी पर भाग्य को सपोर्ट को दर्शाती है। ये चंद्रमा से चल के एक रेखा जा रही है जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट रेखा के रूप से देखते समझते हैं। ये बेसिकली आपके भाग्य रेखा को बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है और उसको फल देने में मदद करती है। उसके बाद अगर मैं पॉजिटिविटी दिखाऊं तो बढ़िया बुध रेखा, बुध पर खड़ी लाइंस, ये जिनके भी हाथ पर हो जाए, समझना ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक है, दिमाग बहुत तेज़ी से कार्य करता है और आगे ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए ये लोग अग्रसर और प्रेरित रहते हैं।
उसके बाद पॉजिटिविटी देख लूँ तो माइंड रेखा ठीक है, एक एज में थोड़ी गड़बड़ भी है, उसको मैं दिखाऊंगा। आगे की मस्तिष्क रेखा ठीक है। हृदय रेखा पर भी कुछ समस्याएं जरूर दिख रही हैं मुझे, जो कि मैं बताने वाला हूँ। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी हैं। अगर भाग्य रेखा का कोई ब्रांच आपकी जुपिटर की तरफ जाए तो यहाँ पर से एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी हम समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ ये इशारा कराती है। उसके बाद बृहस्पति पर एक बढ़िया स्क्वायर साइन जो 32वें वर्ष के बाद अच्छी ज़िंदगी को बता रहा है। और हथेली वैसे अच्छी है, लाइंस काफ़ी अच्छे हैं। तो अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी सूर्य रेखा, अच्छी बुध रेखा और भी अच्छी अच्छी पॉजिटिविटी जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जातक को कामयाब बनाता है। अगर आपके किसी व्यूवर्स के हाथ पर ऐसी अवस्था है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, आपको अपना कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। और हमें मेहनत पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, जिससे हम ज़िंदगी पर और आगे बढ़ पाए और ज़िंदगी पर अच्छे फल से लाभान्वित हो पाए। तो हमें प्रयास करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ये एक पॉजिटिविटी है। जिनके भी हाथ पर होगा वो डेफिनेट रूप से ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। अब इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी हाथ पर है, जैसे कि आपका बृहस्पति अच्छा है, ऐसे लोग बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सैटर्न भी ठीक ठाक है, सन मरकरी अच्छी है, मंगल दोनों ठीक है और चंद्रमा भी ठीक ठाक है, शुक्र भी ठीक है। मतलब बहुत इनके सारे प्लैनेट्स जो है ना, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशंस में नहीं है, लेकिन बहुत दबाव वाले कंडीशंस में भी नहीं है। तो इस प्लैनेट्स का स्पेशली दबाव लिए हुए प्लैनेट से ज़्यादा अच्छा फल आता है। एक ग्रह जो होता है जो आपके हाथ पर पूरा दबाव लिए हुए कंडीशंस में रहे, तो उसको हम निम्न स्तरीय अवस्था कहते हैं। और एक होता है मध्यम स्तरीय अवस्था, जो एक कॉमन जिंदगी लोग जीते हैं, जैसे हम कॉमन मैन कहते हैं वैसे हम कॉमन हथेली कहते हैं। तो यहाँ पर से प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस में नहीं है, तो एक अच्छी ज़िंदगी आप ज़रूर व्यतीत करेंगे और ज़िंदगी पर अपने लेवल पर, अपने घर के लेवल पर आप ज़रूर सक्सेस को पाएंगे। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी जातक के लिए। तो हमें नेगेटिव चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उस चीज़ को समझ लेंगे तो फिर हमारी लाइफ में बिल्कुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे और हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो पाएंगे और प्रेरित रह पाएंगे। तो नेगेटिविटी है इनके हाथ पर कुछ राहु रेखा के संदर्भ में, जो जातक को समय समय पर परेशानी को दर्शाती है। अभी मैं इसके जब भी एज पर चलूंगा, जीवन रेखा पर चलूंगा, तो इस राहु रेखा का विस्तार पूर्वक मैं अध्ययन करके आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर मैं नेगेटिविटी देखूं तो एक बढ़िया यवा आकृति आपकी मस्तिष्क रेखा पर मुझे फील हो रही है। डेफिनेट रूप से ये समस्याओं को इंडिकेट कर रही हैं और कहीं ना कहीं हृदय रेखा पर तो वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हल्की सी यहाँ पर से मुझे लगी, लेकिन मैंने जब गौर से देखा तो ये आपके इमोशंस का परिचय करा रही थी। तो जब माइंड रेखा पर आपके यवा आकृति हो जाए, जो कि आपकी तकरीबन 28 ईयर्स से सक्रिय है और ये तकरीबन आपके 34 ईयर्स तक मान के चलो, 33 5 साल का ये ड्यूरेशन है, तो इस समय थोड़े मानसिक तनाव का ये परिचय करा रही है। तो मे भी चांसेस है कि इस समय कोई पारिवारिक तनाव हो, मानसिक तनाव हो। दूसरी केस अगर मैं देख रहा हूं तो थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले है, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानियों को दर्शाती हैं। तो इस केस में कुछ एक से ज़्यादा मैरिड लाइन्स भी हाथ पर है, तो मे बी मैरिड लाइफ में कोई समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर से एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है, एक्यूरेसी नहीं है। चूंकि ये अवस्था दिख रही है तो इंसान, अब देखो 33 साल में क्या परेशानी होगी, मैरिड लाइफ में परेशानी हो सकती है, कुछ मैरिड लाइफ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड के थ्रू ही आपको परेशानी हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मे बी कुछ इन लॉज से प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी कुछ और इच्छाओं की पूर्ति ना होने की वजह से समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ समस्या के योग जरूर बन रहे हैं। तो अब लोग के मन में ये दुविधा आ जाए, गुरुजी चलो हाथ तो बढ़िया है, भाग्य रेखा भी अच्छा है, समस्या आएगी और चली जाएगी, लेकिन मैंने दिखाया तो मुझे कुछ तो बताइए, मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर से आपकी अभी महज 21 वर्ष की आयु है, आपके हाथ पर एक चीज़ और मुझे दिख रहा है, लव मैरिज के योग दिख रहा है। समझना मेरी बात बहुत गहराई के साथ, लव मैरिज के योग दिख रहे हैं। यहाँ से भी देखो एक लाइन्स बन रही है लव मैरिज के। तो अब 3-4 एक्सपेक्ट से जो नेगेटिव चीज़ मुझे दिखा, एक डिस्टर्ब शुक्र वाले है जो जातक के मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, साथ ही साथ 32 साल तक प्रॉब्लम्स को बताती है, डिस्टर्ब शुक्र वाले। मैरिड लाइन्स का थोड़ा लेट होना तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शादी थोड़ी लेट होगी, लेकिन लव फिर अर्लियर रिलेशंस के योग भी बन रहे हैं, लव के योग भी बन रहे हैं, और 28वें-27वें वर्ष की आयु से मानसिक तनाव के भी योग बन रहे हैं। तो मे भी चांसेस हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में या प्रारंभ में आपको थोड़ी परेशानी हो, मे भी चांसेस है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना ये है कि आपको फालतू के चक्करों में नहीं पड़ना है। पहली चीज़,
जिसके साथ भी आप रहेंगे रिलेशनशिप में, चूंकि ये एज कॉमन एज हो चुका है रिलेशनशिप्स का, चूंकि जिसके हाथ पर समस्या नहीं दिखती उसको तो मैं आगाह नहीं करता, जिसके हाथ पर दिखती है उसको मैं बड़े गहराई के साथ आगाह करता हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी व्यक्ति के साथ है तो आपके गार्जियन को इस बात का पता होना चाहिए। मेरी बातों को बड़ी गहराई से समझना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में रहो तो आपके गार्जियन को उसके विषय में जरूर पता हो, और कहीं ना कहीं आपके पिताजी और आपके माताजी उस व्यक्ति को जस्टिफाई कर पाए आपके लिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, कुंडली मिला करके ही शादी करें आप। कुंडली मिला के शादी करना इसलिए मैं उचित समझ रहा हूँ, चूंकि अगर आपके हस्बैंड के हाथ पर ऐसी कुछ अवस्था नहीं हुई, तो अगर आपने मिला के नहीं किया, अगर आपने ऐसे ही कर लिया, ज़बरदस्ती कर लिया, तो मे भी चांसेस है कि नहीं मिसमैच होने से और समस्याएं बढ़ सकती हैं। मैच करके करने से ये बेनिफिट होगा कि आपके हाथ पर ये अवस्था अगर आपके हस्बैंड के हाथ पर नहीं होगा तो चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है बहुत ही आराम से। तो ये दो बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इस पार्टिकुलरली पीरियड में कुंडली का अध्ययन करके जरूर आप दिखवाएं, एक बार कुंडली का अध्ययन कराएं और देखें कि उस पार्टिकुलर पीरियड में 27 से लेकर 33-32 ईयर्स के बीच में कौन सा महादशा या अंतरदशा आपके ज़िंदगी पर प्रगति पर है। अगर वो मारक हुआ तो चिंताजनक बात है, अगर वो मारक नहीं हुआ, अगर वो योग कारक ग्रह का महादशा हुआ। अब मारक और योग कारक में कन्फ्यूजन्स मत होना। कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक होते हैं मारक, एक होते हैं योग कारक। मारक ग्रह जो होते हैं वो आपको तकलीफ देते हैं, वो आपको परेशान करते हैं, और योग कारक जो होते हैं वो आपको अच्छा फल देते हैं। अब हर एक की कुंडली में ना सब योग कारक नहीं होता, कुछ कुछ मारक भी होता है, तो वो बड़ा सामान्य चीज़ है, अच्छा बुरा तो चलता रहता है। तो अगर मारक ग्रह का समय में ये यवा आकृति डेवलप किया है तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे जातक को परेशान कर सकता है। अगर योग कारक ग्रह के समय में ये डेवलप किया है तो इसका अर्थ ये है कि एक डेवलपमेंट था आपके हाथ पर, कुछ दिक्कतें थी उस पीरियड में, लेकिन योग कारक ग्रह के समय में तो आप इसको ईजी वे में टॉलरेट कर पाएंगे। अगर हमारे ज़िंदगी पर हमारे अच्छे समय में कुछ समस्याएं आती हैं किसी कारणवश, तो उस समस्या से हम बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे खराब समय में कोई समस्या आती है तो शायद हमें बहुत तकलीफ होता है। तो यहां पर से ये तीन चीज़ आपको करना है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हिसाब से कार्य मत करो, अपने माता पिता के हिसाब से करो, जो आपके हितैषी हैं उनके हिसाब से करो। और ये यवाकृति मस्तिष्क रेखा पर इंसान को थोड़ा अंदर से कमज़ोर बना देती है। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुछ और रेमेडी मैं आपको जरूर सजेस्ट कर दूंगा, और एक बार कुंडली का अध्ययन इस केस में कराना चाहिए। बाद बाकी जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताया है उस पर पूरा गौर करना, क्योंकि ये बात आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता। चलिए, बाकी ये इनकी नेगेटिविटी थी। उसके बाद इमोशंस भी थे ना, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, इमोशंस के चक्कर में जातक की ज़िंदगी पर और भी परेशानी आ सकती है। अगर किसी से क्लोज चले जाते हैं तो दूर जाने में बड़ी समस्या होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से भी क्लोज मत जाइए, आप चूंकि भाग्य की धनी हैं तो ऐसे भी लोग को क्या समझाना, इस एज में लोग रिलेशंस में आते हैं वो बड़ा सामान्य है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें पहले तो इन चक्करों में पड़ना नहीं है। अगर पड़ना है तो अपने माता पिता के संज्ञान में सारी बातों को देना है। ये आपके केस में तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम खुद से कैपेबल नहीं होते तो हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारा कहीं ना कहीं केयर करेंगे, उनके संज्ञान में बातें होनी चाहिए। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी हम बात करेंगे इनके प्रश्नों पर, आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी। मैं बोल रहा हूँ बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है, बहुत शानदार रहेगी। आप यूं ही मेहनत करें, बस आपकी नेगेटिविटी को जो बताया गया है हमारे द्वारा उस पर विचार और ध्यान जरूर दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात और मैं बताऊंगा कि आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगी, कितनी सफलता। तो देखो, जैसे ही आपकी सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, उच्च अधिकारी बनने के योग को बताती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को बताती है। अब जिंदगी पर क्या चाहिए आपको। यहाँ भी देखो, बढ़िया आपकी सूर्य रेखा है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हो, विजिबल हो, बड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति तो अधिकारी बनते हैं और बड़ा सम्मान पाते हैं अपनी ज़िंदगी पर। मैरिड लाइफ के लिए मैंने बता दिया है कि वो बिना कुंडले मिलाए बताना बहुत मुश्किल है, तो कुंडले मिला के करें, कुंडली ज़रूर आप बनवाएं जिसमें आपके जो भी नेगेटिविटी है उसको आप ज़रूर जस्टिफाई कर पाएँ, उसके रेमेडी ज़रूर आप कर पाएँ। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। अभी इनके जीवन रेखा का मैं विश्लेषण करूंगा और आगे के जो भी इनके छोटे बड़े प्रश्न है उस पर विचार करूंगा। तो देखो, वैसे कोई प्रॉब्लम्स लाइफ में रही नहीं है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस लाइन बचपन से ही काफ़ी अच्छी थी, तो जातक की ज़िंदगी पर निरंतर तरक्की, निरंतर प्रगति को जरूर इंडिकेट करती है। उसके बाद एक आपकी इंडिपेंडेंट आप हो चुकी 19 वर्ष की आयु से अपना खुद का निर्णय 19 ईयर्स की एज से लेना शुरू कर दिया है। एक हल्की दिक्कत भी थी आपके 20 ईयर्स के आसपास, फिर चीज़ें ठीक थी। 23 में एक तरक्की थी, 24 में एक दिक्कत थी, 26 में एक बहुत बड़ी तरक्की थी, 27 में एक दिक्कत, 28 में एक तरक्की, 29 में नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 30 में एक तरक्की, 34 में एक तरक्की,
7 में एक तरक्की, फिर राहु रेखा नहीं, 37 के बाद लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। एक बड़ी यात्रा है आपके 40 ईयर्स के आसपास है, उसके बाद भी लाइफ लाइन ठीक चल रही है। और आगे ये लाइफ लाइन जो है इनकी यहाँ पर से देखो 57 ईयर्स के 58 ईयर्स के आसपास से ये यहाँ पर आके मिल गई है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये आपके फिशनुमा आकृति जो कि आकस्मिक धनलाभ को दर्शा रही है, वैसे कोई जीवन रेखा पर प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि राहु रेखा का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी इसका रेमेडी करना चाहिए, क्योंकि आपकी मंगल रेखा है तो ये बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देने नहीं देती। अब देखो हल्की फुल्की ज़िंदगी पर समस्याएं बनी रहती है, अगर आप उस हिसाब से ज़िंदगी को देखना चाहेंगे तो आपको हर पल समस्या लगेगी, लेकिन अगर आप अगर पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं लगेगी। तो राहु रेखा का फिर भी हल्का फुल्का रेमेडी ज़रूर करना चाहिए, मैं बता दूंगा 1 2 3 4 ही है। जिस एज को मैंने बताया है राहु रेखा का स्पेशली, उस पर आपको खासा ध्यान देना है और कोशिश करना है कि जिस बातों का मैंने आपको विचार करा किया है अपने वीडियो से और विचार करवाया है, उस पर खासा आपको नियंत्रण रखना और ध्यान देना है। तो ये इनकी जीवन रेखा का विश्लेषण था। अभी इन कैथली का हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं आप, मन में जो बातें सेट कर जाए फिर इसको करने के लिए आप जान लगा देती हैं। प्लान्स ठीक ठाक कंडीशंस में, ना तो बहुत उभार लिए ना बहुत खराब, 60% राजयोग का फल है। जिंदगी वैसे भी अच्छी ही बीतती है, वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। स्ट्रॉन्ग गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। वैसे आप बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। जिस भी घर में इनकी शादी होती है तो काफ़ी अच्छा तरक्की करता है वो घर, नो डाउट। फिर देखिए एक ज़बरदस्त थंब है, थोड़ा सा अंदर से हल्की फल्की कमजोरी जरूर है। यह आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। सेकेंड फ्रेंच बड़ा है, थंब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है आपका, ये इंडिकेट करता है जातक बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति के होते, जल्दी किसी का सुनते नहीं हैं। थंब के स्ट्रांग होने से एक स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जो कि झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इच्छा थोड़ी बहुत कमज़ोर भी हो सकती है लेकिन तर्क शक्ति बहुत शानदार है। तो ज़बरदस्त थंब है आपका, काफ़ी समझदार हैं आप, फिंगर पर खड़ी लाइन्स है। इंसान दिल के भी बड़े अच्छे होते हैं, प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं, किसी के विषय में गलत नहीं सोचते, ना कभी सोचना ही पसंद करते हैं। बृहस्पति फिंगर छोड़ी सन की बड़ी इंसान, हिम्मती, अटेंड करी, अच्छी धार्मिक आस्था। सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। बुध फिंगर आपकी फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, वैसे आप लॉ वगैरह कर रही हैं तो ऐसे में वाकपटुता बड़ी अच्छी होती है इन लोगों की। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का डेफिनेट रूप से ये परिचय करा रही है। जातक बेहद समझदार मानसिकता के होते हैं और समझदारी से अपनी ज़िंदगी को लेते हैं और समझदारी से कार्य करना पसंद करते हैं। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका बृहस्पति है और यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स है, तो कहीं ना कहीं दार्शनिक सोच को इंडिकेट करते हैं, इसमें वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है और स्क्वायर 32-60 तक जिंदगी सेट होने के आसार हैं। और 32वें साल के बाद तो कुछ आपकी दिक्कत भी नहीं है। माइंड रेखा भी बहुत अच्छी है, 2 मुखी जीवन माइंड रेखा का कार्य कर रही है, जहाँ पर से ऐसे जातक बहुत समझदारी से कार्य करते हैं। कुछ ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, हृदय रेखा पर थोड़ी इमोशंस का परिचय तो करा रही है। समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, बट इमोशनल नहीं ज़्यादा रहना है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप। कुछ ट्राइंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को डेफिनेट रूप से दूर कर रही है, नो डाउट। बैलेंस ठीक है, दिल दिमाग की तंदुरुस्त है, लेकिन इस युवा आकृति का उपाय आप जरूर से कर ले। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ। और यहाँ पर से एक और सरकारी क्षेत्र से धनलाभ का योग है। डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ घर से दूर की उन्नति के भी योग है। 2 लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान बहुत समझदार, इसलिए समझदारी से और गहराई से हमारी बातों को समझ लेना है। सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी है, तो ये उच्च स्तरीय सम्मान की तरफ परिचय करा रही है। 36 के बाद प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप कर रही है, जहाँ पर से प्रॉपर्टी आपकी 36 के बाद भी थी, 42 के बाद भी थी, 45-50 के बाद भी थी। फिर देखिए दोनों सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान बहुत तेज तर्रार, दिमाग तो तेज कार्य करता है आपका, और जिस प्रोफेशन में इसमें तेज होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोनों मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक है। मंगल कोई बहुत ज़्यादा भी खास नहीं है लेकिन ठीक है, जहाँ पर से जातक एनर्जेटिक रहते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, ज़िंदगी पर बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और तात्पर्य रहते हैं। और मंगल का अच्छा होना आपके दीर्घायु का भी परिचय कराता है और एक हिम्मत को भी प्रदान करता है, तो काफ़ी अच्छा मंगल है आपका। चंद्रमा भी अच्छा है, कुछ ये सब बड़ी बड़ी यात्राओं का परिचय करा रही थी। कुछ आपके ये भी यात्रा के योग आपके हथेली पर बने। चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है। लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, कहीं ना कहीं आपका कार्य क्षेत्र उसी प्रकार से है, लोगों से जुड़े हुए कार्य को ही आप करना चाह रही हैं, चूंकि वकील का प्रोफेशन या जज का लोगों से जुड़ा हुआ कार्य ही होता है जिसमें तरक्की आपको मिल सकती है। और ये एक फिश जैसा लग रहा है जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बहुत सक्रिय है, हालांकि एग्जैक्टली ये फिश नहीं मानूंगा मैं, लेकिन बनने के कगार पर है।
भाग्य रेखा सक्रिय होने की वजह से बचपन से कोई तकलीफ नहीं होती, आगे भी बहुत बढ़िया है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा शानदार है, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के योग के साथ भी है। कुछ कुछ हल्के हल्के प्रॉब्लम्स है, जो नॉर्मल फाइनेंशियल लॉस जो कि 36 के बाद नॉर्मल रूप से इंडिकेट कर रही है। 45 के बाद भी अच्छी भाग्य रेखा और अच्छा स्क्वायर साइड जो प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। बढ़िया आपकी सूर्य रेखा, इंसान काफ़ी ज़्यादा गुणी और टैलेंटेड होते हैं। बुध रेखा बहुत विजिबिलिटी के साथ नहीं है, लेकिन बन रही है, बनेगी तो बढ़िया बेनिफिट कराएगी। ये सब आगे की सपोर्ट की रेखाएं हैं। जीवन रेखा ठीक है, दीर्घायु हैं आप। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। बाकी ये देखो बढ़िया मंगल रेखा, स्ट्रांग एनर्जी। टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, ज़्यादा चिंता मत करो आप, क्योंकि निम्न स्तरीय मध्यम स्तरीय मंगल में ये लाइंस इंसान को ज़्यादा सोचने पर बाध्य करता है, ज़्यादा सोचने पर मजबूर करता है, ज़्यादा थिंक आपको नहीं करना है। शुक्र पर लाइंस है तो मनी मैनेजमेंट ठीक है, शुक्र मध्यम स्तरीय है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस तो वो तो मिलेगा, तो टेंशन कम करना है आपको। शुक्र अच्छा है तो फिर भी जिंदगी ठीक ही रहती है। मध्यम स्तरीय है, मध्यम स्तरीय लग्जरी सुख आपका रहेगा। जिंदगी पर थोड़ी यश प्राप्ति में कमी हो सकती है, किसी के लिए कुछ कर दिया उसका सम्मान नहीं मिला, जिसको लेकर थोड़ा इरिटेशन आपको हो सकता है, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं। हथेली अच्छी है, जिंदगी भी आपकी अच्छी है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।